इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम महानुभाव, आज शंका समाधान के लिए सबसे प्रथम नाम श्रीमान प्रदीप जैन बीना यहाँ कर अपनी शंका प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आ जाएं प्रदीप जैन बीना, उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मणि जैन बीना। अभी नहीं, श्रीमती मणि जैन बीना आ जाएंगे, शीघ्र आए। और दूसरा नाम बोले कहाँ? और आगे तैयार रहेंगे हिमांशी जैन बीना। जिन्होंने नाम लिखाए हैं वो आगे आ जाए। जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो आगे की तरफ आ जाएं, जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। महाराज जी के चरणों में ससुराल पक्ष ग्राम बसारी की तरफ से एवं माई के पक्ष समस्त उजनेट जो कि रजवास से आसपास ही है उनकी तरफ से एवं बीना वालों की तरफ से महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, गांव सूने हो रहे और गांव के साथ साथ मंदिर भी सूने हो रहे गांव के, जबकि देखा जाए तो गांव में साता ज़्यादा है, सुविधा भले ही कम है। तो साता और सुविधा के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए और गांव के रहने वाले जो बाहर हैं वो पुनः कैसे स्थापित हों, इस जिज्ञासा की समाधान कर। नमस्ते। वर्तमान में जो भौतिकता है वह भौतिकता का आकर्षण इतना ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है कि वो गांव से शहर की तरफ भाग रहा है। अब वो किसी कारण से तो लौटेगा नहीं, ठोकर खा के जरूर लौटेगा। शहरों का वातावरण जब दूषित होगा, कोरोना जैसी महाबीमारियां शहरों में इतनी त्राही मचाएंगी कि वे अपने आप शहर छोड़कर गांव में पुनः आएंगे, क्योंकि विज्ञान सारी दुनिया को उस स्थान पर खड़ा कर रहा है जहां पर व्यक्ति को भागने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। शहरों को वो इतना दूषित कर देगा, इतना दूषित कर देगा कि व्यक्ति को श्वास लेने के लिए शहर के बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वह समय अभी जल्दी नहीं आने वाला, लेकिन आएगा, क्योंकि वाहन इतने हो जाएंगे कि दूरियां कोई मायना नहीं रखेगा। व्यापार करेगा शहर में, लेकिन रात्रि विश्राम के लिए वह गांव में या अपने खेतों के फार्म हाउस में ही व्यतीत करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानेगा। ऐसा खुद विज्ञान सलाह देगा। विज्ञान के आकर्षण से ही ये भागे हैं
और विज्ञान ही जब इनको सलाह देगा तब भी लौट के आ जाएंगे। अगली जिज्ञासा के लिए हिमांशी जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सोना जैन बसारी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अनुकूल परिस्थितियों में तो मेरा मन शांत रहता है, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में मन बहुत ही जल्दी विचलित हो जाता है। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा मन विचलित ना हो? कृपया जिज्ञासा का समाधान। मैंने अभी चांदखड़ी में एक नारा दिखा दिया था, समस्या को व्यक्ति समस्या ना माने, व्यवस्था मान ले तो कभी मन विचलित नहीं होगा। गाड़ी चल रही है, रास्ते में पंचर हो गई, इसको व्यवस्था ना माने, इसको समस्या ना माने, व्यवस्था माने, तभी तो गाड़ी वाली कंपनी ने आपको स्टेपनी दी है। स्टेपनी यह बता रही है कि कभी भी किसी भी समय गाड़ी विचलित हो सकती है। हम पैदल चलते हैं और हम कहें पैर में छाले क्यों पड़ गए, पैर में छाले पड़ना ये समस्या नहीं है, ये पैदल चलने वालों की व्यवस्था है। व्यवस्था है, पैदल चलेंगे छाला आएगा। इसको हम समस्या न मान के व्यवस्था मान लेते हैं तो फिर समस्याएं पड़ी रह जाती हैं, पैरों में छाले पड़े रह जाते हैं और बिहार हो जाता है। यदि हम इन छालों को समस्या मान लें तो ना हम बीना आ पाते और ना हम बीना से जा पाते, क्योंकि ये समस्या तो बीना के पहले भी थी, तो हम वहाँ आ ही नहीं पाते, और बीना के बाद भी है तो हम जा नहीं पाते। इसलिए समस्याओं को अपनी जिंदगी की एक प्रकृति की ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। उन व्यवस्थाओं के लिए अपन एक जीवन का अंग मान लें कि हम यह कार्य करेंगे तो यह समस्या आएगी ही आएगी। फिर प्रतिकूल परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करती हैं, और वो परेशान करें भी तो हम परेशान नहीं होते हैं। सोना जैन बसारी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं कीर्ति जी झांसी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमने पहले पुण्य कर्म किया जिससे हमें जैन कुल मिला, लेकिन महाराज जी स्त्री पर्याय मिली। जब भगवान का अभिषेक देखते हैं, आप लोगों के दर्शन करते हैं, तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम मुनि राजों की चरणों की रज भी नहीं ले पा रहे हैं। महाराज जी, इस स्त्री पर्याय का कैसे छेदन हुए, इसका समाधान कीजिए। पहले जब तुम्हारे लिए भगवान का अभिषेक और पूजन करने का मौका मिला होगा तो तुमने उसका उपयोग नहीं किया होगा, इसलिए कर्म ने वो अधिकार छीन लिया। और अब जो तुम्हें तड़फन लग रही है कि मैं अभिषेक और महाराज के चरण नहीं छू पा रहा हूं, यही तड़फन पुनः तुम्हें पुरुष बना देगी। ये तो हुआ इनका समाधान। अब इस प्रश्न से कुछ शिक्षा भी आप लोग ले लें। जो पुरुष लोग होकर के भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं, उनका कर्म ने लिस्ट बना ली है कि उनको इधर बैठा लेंगे, और ये अभिषेक करने के लिए तड़प रहे हैं तो कर्म इनको इधर बैठा देगा। ये आप लोगों को शिक्षा है। उपयोगिता ह्रास नियम एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। जो अधिकार तुम्हें मिला है, यदि उस अधिकार का उपयोग न करो तो अधिकार खत्म कर दिया जाता है। आपको अभिषेक करने का मौका मिला है, आपकी पर्याय जैन कुल है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ये अधिकार आपको जन्म से मिला है। और यदि तुमने ये अधिकार उपयोग नहीं किया
तो कर्म तुम्हारे लिए उस दशा में पहुंचा देगा जहां तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहोगे, जैसे ये लोग। अब आप लोग देख लो, कल फिर तुम इन्हीं जैसे खड़े होकर प्रश्न करोगे, महाराज हमने कौन सा पाप किया जो हमें अभिषेक करने और आपके चरण छूने नहीं मिलता। इसलिए क्यों एक जिज्ञासा का समय खराब करते हो? क्यों एक जिज्ञासा का प्रश्न खराब करते हो? पहले ही से अभिषेक करो ना, जो पर्याय है ये कभी छूटे ही नहीं। और इस प्रकार की परिणति को ध्यान रखना चाहिए। अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है। कीर्ति जी झांसी एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं डॉक्टर महेंद्र जैन छोटी बजरिया। डॉक्टर महेंद्र जैन छोटी बजरिया। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पाना साई ने थुबोन जी, सैरोन जी, सोनागिर, देवगढ़ आदि स्थानों पर तीर्थ क्षेत्र बनवाए। उनका नाम आज भी इतिहास में जीवित है। आपकी प्रेरणा से भी बिजौलिया पत्थर के सैकड़ों त्रिकाल चौबीसी बने हुए हैं, समोसरण बने हैं, नंदीश्वर दीप तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हुई है। 4 दिन में ही एक तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हुई है। एक चावल के बराबर प्रतिमा रखने पर बहुत पुण्य मिलता है। तो आप इतने तीर्थ क्षेत्र बनवा रहे हैं, तो आपका कौन से पुण्य का आश्रम होगा? आपको तो साक्षात समोसरण ही प्राप्त होगा। और मुझे पुण्य का दरकार ही नहीं। मुझे पुण्य से भी पार होकर, पाप से तो मैं पार हो गया मुनि बन के, और इनके मंदिरों को बनवाने का उपदेश दे दे करके पुण्य से ही पाप होकर, पाप पुण्य को नाश करके मैं खुद ही भगवान बनूंगा ना। कहाँ मुझे पुण्य की जरूरत पड़ेगी। वंदे तदगुण लब्धे। जो जिसकी वंदना करता है एक दिन वह उस रूप भी प्राप्त हो जाता है। तो मैं पुण्य के लिए भगवान नहीं बैठा रहा हूँ, मैं तो खुद भगवान बनने के लिए ये प्रयास करता हूँ कि भगवान जिस प्रकार आपने जब गिरनार के पहाड़ पर मैं चढ़ा तो वहाँ देखा कि वहाँ तो सब पहाड़ है, डूंगरा है, पेड़ पौधे भी कम है। तो मैंने कहा भगवान आपने ऐसी क्या साधना की कि आप तो पावन थे ही, आपने जिस पहाड़ को छुआ वो भी इतना पावन हो गया कि मुनि महाराज भी वंदना कर रहे हैं। तो मैंने भी नेमिनाथ भगवान से कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके चरणों को हाथ लगा के कहा मैं भी एक दिन इतना पावन हो जाऊं जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। सिद्ध भूमि से हमेशा यही मांगना चाहिए। तो मेरा यही भाव रहता है। महाराज जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम नहीं आता है, तो इतने तीर्थ क्षेत्र आप कैसे बनवा रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम नहीं आता, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त तो है। ये लाइट हमारे काम नहीं आ रही है, लेकिन लाइट के बिना भी हमें उजिला तो नहीं है ना। काम आना अलग चीज है और निमित्त बनना अलग चीज है। ये द्रव्य हम उसके कर्ता नहीं हैं, लेकिन उसके प्रेरक हैं। मूर्ति अपने आप ही, मूर्ति खुद ही भगवान का रूप धारण किया है, लेकिन निमित्त तो है। दीप स्वयं जलता है, लेकिन माचिस की काड़ी मिले बिना नहीं जल सकता। कितने भी काल तक दीप रखा रहे, माचिस की काड़ी तो चाहिए। तो निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर महेंद्र जैन छोटी बजरिया एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सरोज जैन बसारी। गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदित करते हुए
हमारी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि आज के पंचम काल में युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर और जैनागम के नियम व्रत संयम का पालन करते हुए आज नियम का पालन करते हुए व्रत नियम संयम का पालन करते हुए वैराग्य को प्राप्त कर रहे हैं और कुछ ग्रस्त जन आज 25वीं शादी की सालगिरह, 50वीं सालगिरह, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं मार्ग? ये संसार जो है रंगारंग कार्यक्रम है। कोई को मनोरंजन में मजा आ रहा है, कोई को आत्मरंजन में रह रहा है, और इसके लिए तो कई सबके लोग अलग अलग हैं। दुनिया में किसी को कुछ अच्छा लगता है, सदा से ऐसा होता आया है। रावण भी यहाँ हुए हैं तो राम भी यहाँ हुए हैं, कंस भी वहाँ हुए हैं तो कृष्ण भी हुए हैं। ये आज हमने प्रातः काल के प्रवचन में कहा था, ज्ञानी और अज्ञानी दो व्यक्तियों में जब संधि हो जाती है तो संसार की उत्पत्ति होती है। जड़ और चेतन, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जड़ और चेतन दोनों एक मिल जाते हैं तो संसार का निर्माण होता है, और जड़ और चेतन दोनों अलग हो जाते हैं तो मोक्ष और परमार्थ का निर्माण होता है। इसलिए जैन दर्शन ने इसे भेद विज्ञान कहा। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, कि तुम जितना प्रयास कर सको इस चेतन को जड़ पदार्थों से अलग करने का प्रयास करो, प्रज्ञा रूपी छैनी से, जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने कितनी बड़ी बात कही। वर्णादि अनुरागादि को निज भाव से न्यारा किया। हमारे चेतन परिणामों के साथ पुद्गल की संधि बनी है, और जब चेतन और अचेतन दोनों में मिलन होगा तो संसार की उत्पत्ति होगी ही होगी, मनोरंजन होगा ही होगा। और जिनमें दोनों में यदि भेद पड़ जाए, पुद्गल अलग हो जाए और चेतन अलग हो जाए, मुझे पर पदार्थों के परिणामों से कोई मतलब नहीं, तो परमार्थ की उत्पत्ति होगी। कितना भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह परमार्थ की तरफ जाएगा, ऐसा सिद्धांत मानना चाहिए। सरोज जैन बसारी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। चित्तर सिंह जी राजपूत सरपंच बसारी, वे भी आज यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हुए हैं, वे भी अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं। सरोज जैन बसारी। हे प्रभु, आराध्य मेरे आराध्य देव, आपको विश्व के सारे जीवों की ओर से नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, हे महाराज जी, आत्मा अनंत वीर शक्तिधारी है, फिर भी उम्र का तकाचा होने पर यह शरीर शिथिल होता जाता है, फिर वो शक्ति कहाँ चली जाती है। और हे प्रभु, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, बड़ा बड़ा दान नहीं दे पाते हैं, लेकिन छोटा दान देते हैं, जैसे कि आहार दान, औषधि दान और भी दान देते हैं, लेकिन कार्यकारी नहीं हो पाता है। इसका समाधान कीजिए प्रभु। पहला बात तो जो ही है कि अनंत शक्ति आत्मा में विद्यमान है, लेकिन यह शक्ति जड़ पदार्थ के कब्जे में आने से वह शक्ति उद्घाटित नहीं हो पाती। कर्मों के आवरण के कारण से शक्ति ढक जाती है। तो चाहे वृद्ध अवस्था हो, चाहे कोई अवस्था हो, कर्म ढांक रहा है। आयु कर्म की क्षीणता से वृद्ध अवस्था की में जो शक्ति है वह भी क्षीण हो जाती। मैंने कहा ना कि पराधीन सपने सुख नहीं। जब तक आत्मा पर पदार्थ के संबंध में है वो नचाएगा। पुद्गल नचाता है,
जैसा चाहे वैसा करता है, और पुद्गल से यदि हमारा संबंध टूट जाए तो फिर छायक लब्धि प्राप्त होती है। दान की जहाँ तक बात रही, कार्य नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं कोई खोट है। बीज अच्छा है लेकिन खेत खराब है, खेत अच्छा है लेकिन बीज खोटा है। बीज भी चोखा है, खेत भी चोखा है, लेकिन जिस समय बोना चाहिए थे उस समय नहीं बोया तो फल नहीं मिलता। एक कार्य करने के लिए अनेक कारण चाहिए। कई बार छोटा सा कारण सारे बड़े कारणों को निरर्थक कर देता। किसी व्यक्ति ने करोड़ों की मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, सब कुछ खरीदा, लेकिन 5 रुपए का वायल्टी उस गाड़ी में नहीं लगाया तो 4 करोड़ की गाड़ी क्या हो जाती है? खटारा हो गई। कोई क्रिया ही नहीं कर रहे, काम की नहीं, कोई काम की नहीं। ली तो इसलिए थी कि हम बहुत फॉरवर्ड दौड़ेंगे। अब 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी को कितनी छोटी सी वस्तु ने निरर्थक कर दिया। बाल्टी कितने रुपए का होगा? 5 रुपए का। तो 5 रुपए में कितनी बड़ी ताकत है। वो 5 रुपए का बाल्टी कभी जिंदगी में 4 करोड़ का तो नहीं हो पाएगा। कितनी महंगाई बढ़ेगी तो बाल्टी की कीमत 4 करोड़ नहीं हो पाएगी, लेकिन बाल्टी में इतनी ताकत जरूर है कि वो 4 करोड़ की गाड़ी को साइड में खड़ी कर सकता है। बस ऐसा ही अपनी जिंदगी में होता है। कई बार बहुत बड़े बड़े पुण्य हमारे होते हैं, छोटा सा पुण्य की हीनता उस सारे पुण्य को साइड में खड़ा कर देती है। ऐसा चित्तर सिंह जी राजपूत सरपंच बसारी अब अपनी जिज्ञासा पूज्य महाराज जी के समक्ष रखेंगे। आज आपने हमारे छोटे से आग्रह पर इस प्रांगण की समस्त व्यवस्थाओं को बखूबी अंजाम दिया। पधारें और अपनी जिज्ञासा पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करें और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्रीमान विवेक जैन बीना। महाराज जी के चरणों में बार बार ग्राम बसारी सरपंच होने के नाते बारंबार नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। महाराज जी, महाराज जी, हर समाज संपन्न होती है, पर जैन समाज विशेष संपन्न क्यों होती है? इस शब्द पर मुझे गर्व है कि हमारे भक्त अमीर होते हैं, और तुम भी हो सकते। कोई कारण दूसरा नहीं है। 2 कारण है। पहला कारण है कि जैन समाज में व्यसन कम है। आज भी एक जैनी के पास जब 1 लाख रुपया बचता है, ये प्रश्न एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने किया था। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अपने समाज का बात बताना। यदि 1 लाख रुपया बचा तो मैंने कहा ठाकुर साहब ये बताओ आपका क्या करोगे और आपकी समाज क्या करेगी? बोले महाराज 1 लाख रुपया बचा है तो साल के अंत में बोतल खुलवाएंगे, नाच कराएंगे, जुआ खेलेंगे, व्यसन करेंगे। मैंने कहा अब जैनी की सुनिए, हमारा भक्त होगा तो 1 लाख रुपए के 2 काम करेगा, या तो एफडी बना के रख देगा या किसी मंदिर में दान देगा। बस यही अमीरी का कारण है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप गांव के हैं, मजदूर और किसान की पूरी कमाई 1 नंबर की होती है, उसमें 2 नंबर होते ही नहीं। मजदूर क्या 2 नंबर करेगा? लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा परेशानी, एक मजदूर किसान के पास शाम को शराब पीने को पैसे हैं, बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं। एक दिन भर में वो बीड़ी फूंक देता है 10 रुपए की, 50 रुपए की, लेकिन माँ बाप की दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है व्यसन। जिस समाज में व्यसन नहीं होगा उस समाज में थोड़ी भी कमाई, थोड़ी थोड़ी, एक दिन उसे करोड़पति तक बना सकती है। तो एक एसपी था
यहीं पर पहले ललितपुर के सिद्धू भाई थे। वो एक स्थान पर उनको ड्यूटी लगाई गई एक चोर को पकड़ने के लिए। वो नहीं पकड़ पाया, मेरे पास आए, बोले महाराज जी मुझे चुनौती है सरकार की और विश्वास है कि मैं पकड़ लूँगा, लेकिन वो चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। मैंने क्यों? बोले उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या जवाब दिया? बोले चोर जब पकड़ा जाता है जब उसमें कोई बुराई हो, चोरी के अलावा उसके बाद कोई बुराई नहीं है। वो शराब नहीं पीता, वो जुआ नहीं खेलता, कोई और शौकीन नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। और भलाइयाँ इतनी हैं कि गरीबों का दुखों का खूब दुख दूर करता है, पर चोरी करता है। बस इस बुराई के कारण और दुखियों के दुख दूर करने की अच्छाई के कारण वो पकड़ में नहीं आ रहा है और रहता उसी गांव में है और मुझे पकड़ नहीं, क्योंकि जिन पे वो अच्छाई करता है वो उन्हीं के घर में बैठा रहता है। तो मुझे उस दिन से बड़ी शिक्षा मिली कि यदि हमारे में कोई बुराई ना हो और कोई अच्छाई हो तो अच्छे अच्छे लोग भी हमारे जीवन को परास्त नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी व्यसन मुक्ति और दोष मुक्ति जिस समाज में होती है वो समाज नियम से फलती फूलती रहती है। प्रदीप जैन बीना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विवेक जैन बीना। महाराज श्री के चरणों में मेरा परिवार और समस्त जैन बीना वासियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आप सभी हम सभी के लिए इतना सब कुछ देते हैं, पर जब हम लोग केवल आपकी आहारचर्या करवाते हैं उस समय हम श्रावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि आपका शांति पूर्वक विवेक पूर्वक आहार अच्छे से हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रावकों की तरफ से अव्यवस्था होती है। उसके लिए आप हम सभी के लिए मार्गदर्शन दें कि आप सब आपकी आहारचर्या में हम सभी लोग कैसे शांति का वातावरण बना सकें। मामला इसलिए है क्योंकि ना तो हम देते हैं और ना हम लेते हैं, और श्रावक देता भी नहीं है, वो तो अपने जीवन को पवित्र करता है, इसलिए उसके लिए ऐसा लगता है कि मेरा जीवन हो जाए धन। अब ये व्यवस्थाएं विवेकपूर्ण, दाता के 7 मूल गुणों में एक विवेक भी आया है। यदि वो विवेक रख ले कि यदि भीड़ अधिक है तो देने की अपेक्षा अच्छे हार होने का भाव करें तो देने से भी ज्यादा पुण्य लगता है। 2 बातें समझना, देने का अवसर है, देने का मौका है, तो देने से चूकना नहीं चाहिए। लेकिन देने में अव्यवस्था है, भीड़ बहुत है, साधु के आहार में विघ्न की स्थिति बनती है, तो सबसे पहले पीछे हट जाना चाहिए। हम देंगे नहीं, हम एक ही भावना करेंगे, महाराज का आहार ठीक हो तो जिन्होंने दिया है उनसे भी कई गुना पुण्य से लगेगा जिसने इस प्रकार की व्यवस्था में सहयोग दिया है। और सबसे ज्यादा वो दिक्कत जो भीड़ में कैसे भी करके हार देते हैं, और यदि उस अवस्था से साधु का आहार नहीं हो पाया, अंतराय आदि आ गया, तो जिंदगी भर का दिया हुआ पुण्य उसी दिन खत्म हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे कारण अव्यवस्था हुई, तुम्हारे कारण से साधु आहार ठीक से नहीं ले पाया, तुम्हारे कारण से साधु को अंतराय आ गया, तो ध्यान रखना वो बहुत खतरनाक चीज होती है। क्योंकि तुम्हारे कारण अनायास अंतराय आना अलग चीज है, लेकिन अव्यवस्था के कारण आ गया। इतनी भीड़ कर ली कि साधु आहार ही नहीं ले पाया और थोड़ा बहुत लेके बैठ गया, तो भीड़ को फिर पुण्य नहीं मिलता, भीड़ का तो पुण्य समाप्त हो जाता है। नमोस्तु महर्षि। विवेक जैन बीना एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें नीलेश जैन वकील साहब बीना। श्री नीलेश जैन वकील साहब बीना, जिन्होंने भी अपना नाम जिज्ञासा में लिखाया है वो कृपया आगे आ जाएं, आगे आकर बैठ जाएं।
ताकि समय ज्यादा खराब ना हो। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारे द्वारा जो पैसा कमाया जाता लेकिन वो हम बच्चों के खाते में एवं परिवार के खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जो हम पुण्य कमाएं लेकिन वो हम अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए किसी अन्य के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नमोस्तु नमोस्तु कर सकते हैं। किस प्रकार में पुण्य का भी ट्रांसफर होता है? संस्कार के माध्यम से। हम बेटे को कमा के ना दे सकें लेकिन कमाने की कला तो सिखा सकते हैं। जी जी, हम संस्कार दे सकते हैं। हम उसके लिए इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार का जीवन दे सकते हैं कि वो तुम्हारे माध्यम से इतने अच्छे कार्य करेगा तो वो तुमने पुण्य को ही ट्रांसफर कर दिया। कर्म ही ट्रांसफर नहीं किए जाते, कर्म को अर्जन करने वाली कला तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को मोक्ष का, संसार का मार्ग दिखा करके उनके लिए हम उनको चक्रव्यूह में प्रवेश कराते हैं। तो प्रवेश कराने का उपाय तो हम बता देते हैं, लेकिन संसार के चक्रव्यूह से निकलने का उपाय बता दो, यही पिता का सबसे बड़ा ट्रांसफर है। अभिमन्यु को अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सिखा दिया, मां की भूल से वह प्रवेश करना सीख भी गया, लेकिन निकलना नहीं सीख पाया। तो अभिमन्यु उसी समय अपने माँ बाप को कोसता है कि हे माता पिता, यदि आपने चक्रव्यूह से निकलना नहीं सिखाना था तो आपने प्रवेश करना क्यों सिखाया? तो आप लोग अपने बच्चों को संसार में प्रवेश करना सिखाते हो, संसार के कीचड़ में भेजते हो, लेकिन इस कीचड़ से कैसे निकलना है और ये कीचड़ में रहते हुए जंग न लगे, स्वर्ण के समान कैसे बने रहना है, यह उपाय यदि माता पिता बता देते हैं तो यह सबसे बड़ा ट्रांसफर है और सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। नमोस्तु गुरु। नीलेश जैन, वकील साहब बीना, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं सीमा जैन, खिमलासा। बोलिए। महाराज जी मेरी ओर से नमस्ते, नमोस्तु, और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। हे महाराज जी, मैं अंतरंग से तो आपके दर्शन करती हूँ लेकिन बहिरंग से नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा कौन सा पुण्य करे महाराज जी, आप बताइए। पहले तो जो कर्म पाप किया है वह तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और वह जो कभी तुमने किसी के नेत्र ज्योति को खंडित किया होगा, कभी इन आँखों से बुरा देखा होगा, इन आँखों से देख करके बुरा सोचा होगा, और इन आँखों के माध्यम से किसी का इतना बुरा किया होगा कि उसकी आंखें चली गई होंगी, उसका परिणाम है कि नेत्रहीन हुए। अब यही पश्चाताप करें कि हमें कभी आंखें मिलें तो हम बुरा नहीं देखेंगे, हम बुरा नहीं सोचेंगे। राजीव जैन, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं क्षितिज जैन। जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो जीव जन्म लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है प्रभु? कृपया। जहाँ से आती है वैसी चली जाती है। कहाँ जाती कहीं कोई मरा था सो यहाँ जन्म हुआ, कहीं यहाँ मरा है तो उसने कहीं ना कहीं जन्म लिया है। अपने व्यक्ति को स्थान परिवर्तित होता है। जन्म मरण तो आज प्रातः काल के प्रवचनों में हमने कहा ना, जन्म और मरण होते ही नहीं है दुनिया में, ये परिवर्तन है, ट्रांसफर है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से अपन मरण बोलते हैं,
लेकिन वस्तुतः उसका जन्म कहीं हो जाता है। पेड़ में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो जमीन में गिर जाते हैं। अपन सोचते हैं पीले पत्ते चले गए, नई कोंपले आ गई, कुछ नया नहीं आया है। वही पत्ते जो पीले थे वे टूट कर जमीन में गिरे, सड़ कर के खाद बने, खाद से रस बने, रस से पुनः पेड़ के रूप में आ गए और पुनः नई कोंपले आ गई। दुनिया कहती है नई कोंपले आ गई और साधु कहता है नया कुछ नहीं है, पुरानी रिफाइन होकर के आ गया। जब कोई जन्मता है तो नियम से कहीं ना कोई मरा है, और जब कोई मरा है नियम से वो कहीं ना कहीं जन्मा है। ऐसा प्रकृति का सिद्धांत है। क्षितिज जैन और इसके बाद तैयार रहें गौरव जैन। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है भगवान, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तीर्थों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, हमारे जैन तीर्थों को अतिक्रमण से किस प्रकार बचाया जाए, सम्मेद शिखर जी के संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहते। नमोस्तु भगवान। सबसे बड़ा है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों का संरक्षण हम अपनी भक्ति और आराधना से बचा सकते हैं। दूसरी बात है कि हम उन तीर्थ क्षेत्रों के प्रति मर्यादा भंग हम स्वयं करते हैं। आज तीर्थ क्षेत्र खतरे में नहीं थे, लेकिन जैसे ही दुकान करने वाले तीर्थों के क्षेत्र पर पहुंचे, धीरे धीरे उनकी नीयत खराब होती गई। यदि सम्मेद शिखर के पहाड़ पर एक भी खाने पीने की दुकान पहाड़ पर नहीं पहुंचती तो आज तीर्थ पूरा सुरक्षित था, क्योंकि यदि कोई भी सुविधा वहां न दी जाए तो धर्मात्मा ही लोग वहां जाएंगे, घूमने और पर्यटन करने वाले नहीं जाएंगे। सुविधा कर धर्मात्मा तो जाएगा, पहले जाए, लेकिन अब वहां सब खाने पीने मिलता है तो मन चले लोग भी जाने लगे, घूमने भी जाने लगे। तो अब वो स्थान पर्यटक क्षेत्र बन गया। और जो पर्यटक क्षेत्र बनाने की होड़ धार्मिक क्षेत्रों की कमेटियों को लगी है, हमारा क्षेत्र पर्यटक क्षेत्र हो जाए, ये बहुत बड़ी कमी है। धार्मिक क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्र हो ही नहीं सकता, और जो पर्यटक क्षेत्र है वो धार्मिक क्षेत्र हो नहीं सकता। तो हम अपने क्षेत्रों को धार्मिक बने रहने दें, पर्यटक क्षेत्र न बनाए, क्योंकि पर्यटक में धर्मात्मा नहीं आते, घूमने वाले आते, और वो घूमने वालों के कारण से आज सम्मेद शिखर के लिए सारे भारत को एक होकर के पर्यटक क्षेत्र को हटा करके धार्मिक की मांग करना चाहिए। गौरव जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं मुस्कान जैन पठारी। मेरे आराध्य गुरु आचार्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के आज ग्राम बसारी में पाँव पड़ने पर ये भूमि पूजनीय हो गई है, और मैं मेरे परिवार और ग्रामवासियों की ओर से मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु करता हूँ। और मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि ये मानव जाति के लिए ईर्षा नामक रोग बहुत भयंकर रूप से फैला है। महाराज श्री इस ईर्षा रोगी रोग को दूर करने के लिए उपाय बताएं। ईर्षा का रोग जो फैलता है, इसमें व्यक्ति स्वयं जलने के बाद ही संभलता है। दुर्योधन पांडवों से ईर्षा करता था, और उस ईर्षा का परिणाम जब तक वो जलकर स्वयं नाश नहीं हुआ तब तक वो नहीं चेता। ईर्षा एक ऐसी अग्नि है जो दूसरे को नहीं स्वयं को जलाती है। स्पर्धा करे तो फिर भी ठीक है, ईर्षा करना व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरे की बढ़ती को देख के ईर्षा कर रहा है उसका डाउनफॉल और होगा। मैं सदा कहा करता हूँ, एक गरीब अमीर से ईर्षा करेगा, उसकी गरीबी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। आज जितना गरीब है उससे और गरीब होगा। कई व्यक्ति मेरे पास आते, महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, कभी अमीर हो पाएंगे कि नहीं? तो मेरे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सरल से उपाय बता देता हूँ। तो मैंने कहा ये बताओ
तुम्हें अमीर को देख के कैसा लगता है? बोले महाराज इतनी गुस्सा आती है कि इसको लूट के खा जाए। तो मैंने कहा जाओ, तुम जिंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। और यदि अमीर बनना है तो अमीर को देखकर उसको जय जिनेंद्र करने का भाव आए, उसका सम्मान करने का भाव आए, तो जाओ, गरीबी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। क्योंकि जो जिस चीज को चाहता है, वो जिसके पास है, उसको वेलकम करो। मैं भगवान बनना चाहता हूं, भक्ति क्या है? मैं भगवान बनना चाहता हूं, भगवान का वेलकम करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं। यदि मैं भगवान से ईर्ष्या करूंगा तो हमारा मुनि पद भी खत्म हो जाएगा। और भगवान से यदि हम भक्ति करेंगे तो एक दिन हम मुनि से भगवान बन जाएंगे। तो जो व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए, एक और सरल उदाहरण देता हूं। जिस व्यक्ति आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, और बाजू में कोई व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सरल उदाहरण है, बहुत जम के घर रहा है और तुम्हारी नींद आ ही नहीं रही, तो ऐसा लग रहा है कि इसको समझ लेना, तुम्हारा सिर दर्द कभी दूर नहीं होगा और तुम्हें कभी नींद आएगी ही नहीं। क्योंकि तुम दूसरे के पुण्य से ईर्ष्या कर रहे हो। ये क्यों सो रहा है? और कभी प्रैक्टिकल करना, और यदि वो सो रहा हो घर्राटे लेकर, ओहो मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है, इसने कोई बड़ा पुण्य किया है तब सो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चीख से, यदि चीख भी आ रही, सिर दर्द बहुत हो रहा है, तो मुंह बंद कर लो। बोले क्यों, आप चीख क्यों नहीं रहे? नहीं, मैंने तो पाप किया है जो मुझे दुख है, लेकिन ये पुण्यात्मा है, कहीं मेरे पाप की चीख से इसकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए उसने मुंह बंद कर लिया। जाओ, अगले दिन बिना गोली की नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने पाप को उस पर नहीं तो भाई, तो पुण्यात्मा जीव सो रहा है। देखो रात दोनों की है एक साथ, लेकिन इसने कोई पुण्य किया तब तो सो रहा है, और मैंने पाप किया, मेरा पाप कहीं इसको प्रभावित ना कर दे, उसने मुंह बंद कर लिया। उसको चीख आने वाली थी, लेकिन वो किस लिए नहीं चीखा? बस ये है, अब ईर्ष्या करेगा तो जो है वो और बढ़ता जाएगा, और यदि ईर्ष्या न करके गुणशुभ प्रमोदम, अपने से अधिक पुण्यवान को देखकर हमें हर्ष भाव आवे, तो हमारा विकास हो सकता है। मुस्कान जैन पठारी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें चंद कुमार जैन खिमलासा। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरे पूरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज पठारी के नाम से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जैन धर्म में पितृ दोष दूर करने के क्या उपाय होते हैं, और माता पिता के शांत हो जाने पर उनके लिए उनकी पुण्यतिथि पर क्या क्या करना चाहिए? पितृ दोष होते भी हैं मुनिवर या नहीं होते हैं? पहला प्रश्न क्या किया? मेरी जिज्ञासा है, जैन धर्म में पितृ दोष दूर करने के क्या उपाय होते हैं? पितृ दोष पहली बात होता ही नहीं। पितृ दोष का अर्थ हमारे शास्त्रों में है कि जो हमारे पूर्वजों के संस्कार थे, उस संस्कारों को भूल जाना, उन्होंने जो कुल की स्थापना की थी, जन्म दिया था, जिन भावनाओं से किया था, उन भावनाओं के विपरीत चलना ही पितृदोष कहलाता है। जैसे माँ बाप ने बेटे को जन्म क्यों दिया, क्या उम्मीदें थी, क्या भाव था, उन भावों के प्रतिकूल जो व्यक्ति चलता है उसे पितृदोष की स्थिति बनती है। और जो अपनी कुल मर्यादा, कुलाचार को, अपनी माता पिता की भावनाओं की कद्र करता है, उस पर पितृदोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पितृदोष कोई पितरियों के द्वारा दिया हुआ नहीं है, उनकी भावनाओं के प्रतिकूल चलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा दोष माना जाता है। चंद कुमार जैन खिमलासा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे
संजय जैन टड़ा। मणिपुंगव पूज्य सुधा सागर जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और खिमलासा जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम जब मंदिर में अभिषेक करते हैं और उसमें हम मंगलाष्टक पढ़ते हैं, उस मंगलाष्टक में एक जगह आता है कि नारायण प्रति नारायण जो हमारा मंगल करते हैं, लेकिन ये नियम से नरक जाते हैं। क्या ये हमारा मंगल करते हैं? दो प्रकार के मंगल होते हैं, एक लोक मंगल और एक परमार्थ मंगल। लोक मंगल में वो कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं, उसका पद उसका भेष मांगलिक होता है। जैसे घोड़ा मंगल है, हाथी मंगल है। अब हाथी कहाँ जाएगा, कैसा है, उससे मतलब नहीं है। हाथी को मंगल का, कहीं यात्रा पर जाते सम्मुख हाथी आ जाए तो मंगल होता है। यात्रा पर जाते हुए पूर्व मुख की तरफ घोड़ा हिरन आ जाए, मंगल होता है। अब वो कहाँ जाएगा, पशु है वो, उससे कोई लेना देना नहीं। पीले सरसों मंगल होते हैं, वो जड़ है, अचेतन है। तो ये लोक मंगल कहलाते हैं कि वो चूंकि राजा हैं और राजा जब राज सिंहासन से युक्त राज चिन्हों से रहे सहित होता है तो सभी मंगलकारों ने मंगल का, कैसा भी राजा हो, राजा यदि राज चिन्ह से सहित है और राज चिन्ह से सहित राजा कहीं सामने आ जाए तो उसे लोक मंगल के अंतर्गत लिया है। इसलिए उनमें रानारायण प्रतिनारायण आदि ये लोक मंगल की अपेक्षा मंगल हैं। संजय जैन टड़ा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं आयुषी जैन बीना। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, आपके चरणों में मेरे इष्ट मित्रों सहित परिवार सहित आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, आज आपके बिहार, बीना से बिहार के बाद में जिज्ञासाओं का एक अंबार हमारे मस्तिष्क पर फैल गया था, जिसमें से पूर्व जिज्ञासुओं ने 2 शंकाओं का समाधान तो कर दिया है, एक बाल्टियों के माध्यम से और दूसरा अभी एक आपने उदाहरण दिया जो खर्राटे वाला, उसमें 2 जिज्ञासाओं का तो समाधान हो गया। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि व्यक्ति की अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या कर्तव्य और दायित्व होते हैं, और यदि होते हैं तो मात्र गृहस्थों के होते हैं या गृह त्यागियों के भी होते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। जिनको पुनः जन्म लेना हो उनको जन्मभूमियों की चिंता करना चाहिए, और जिनको जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठना हो उन्हें जन्मभूमि नहीं निर्माण क्षेत्रों से मतलब रखना चाहिए। इसलिए आप गृहस्थों को तो जन्म के लिए आप तो जन्म बर्थडे बनाते हैं ना, आपको बर्थडे बहुत प्यारा होता है, इसलिए आप लोगों के लिए जननी और जन्मभूमि आप गृहस्थों के लिए होती है। साधु तो जननी और जन्मभूमि को त्यागता है, छोड़ता है, और गृहस्थ के लिए जननी और जन्मभूमि एक आशीर्वाद का रूप बनते हैं। आप लोगों के गृहस्थ श्रावकाचारों में जननी और जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ी प्रशंसा की गई, लेकिन त्यागी जब बनता है, जननी और जन्मदाता जनक दोनों को त्यागता है, वो है। सारे संबंध तो छोड़ना ठीक है, लेकिन माता पिता का त्याग करना दीक्षा के समय ये बड़ा विचारणीय है। और संबंधों को तो ठीक है, वो तो उपकारी है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि यदि जन्म से ऊपर उठना है तो जन्म देने वाले और जन्मभूमि का मोह छोड़ दें तो ही जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठेंगे। यदि जन्म और जन्मी का मोह है तो बार बार जन्म लेते रहेंगे। इसलिए यही कर्तव्य सब मैं समझता हूं, ऐसी बात नहीं है। आयुषी जैन बीना और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं संजय जैन बीना, संजय स्टोर्स। नमोस्तु भगवान, एक थोड़ा सा निवेदन है महाराज जी कि अभी दूरी आपकी बढ़ेगी नहीं, यदि आपके चरण आगे खिमलासा से खुरई मार्ग से होते हुए कुंडलपुर चलेगा तो सागर वालों की तरफ से महाराज श्री निवेदन नमोस्तु। मैंने पहले ही कहा
कि दूसरे के पुण्य को देख करके अब कमला जी का पुण्य है तो है, सब उसको वेलकम करो। जिज्ञासा रूपी मेघ को दूर कर, हाँ बोलेंगे। जिज्ञासा रूपी मेघ को दूर कर, समाधान रूपी सूर्य के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो होता है कर्मों का ही फल है, पर हम अक्सर कहते हैं जो हुआ शायद वो भगवान का ही इशारा था। अभी महाराज श्री कुछ ऐसा हो रहा है कि एक पर लगता है इशारा दाई ओर है तो दूसरे पर लगता है बाई ओर है। मेरी जिज्ञासा महाराज श्री ये है कि ऐसे में हम अंतः मन के गंधर को कैसे ढूंढे कि हमें भगवान का इशारा समझ आ जाए। आज प्रातः काल का प्रवचन पूरा इसी प्रश्न के ऊपर था। भगवान का इशारा वही है कि जो भगवान ने संदेश दिए, संदेश से उन संदेशों को अपने जीवन में अवतरित कर लेना भगवान का इशारा समझ जाना चाहिए। और यदि हम उनके विपरीत चलते हैं तो हमें कभी भगवान के इशारे समझ में नहीं आएंगे। आज प्रातः काल के प्रवचन में कहा था कि जन्म और मरण के रहस्य, ये दुनिया की सृष्टि रहस्यमयी है। ये रहस्य व्यक्ति को समझ में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा है कि कोई दूसरा करने वाला है। कभी भगवान को आरोप देता है कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, कभी अपने से निमित्त को आरोप देता है, और अंत में जब सीबीआई बैठती है तो सबका करता धरता स्वयं पकड़ में आता है। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। अंत में स्वयं पकड़ में आ जाता है कि अरे सारे कर्मों का कर्ता तो मैं ही हूँ, मेरे इशारे पर ही ये दुनिया कर्म मुझे नचा रहे हैं। ये प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। जब पुण्य का तबला बजता है तो ये प्रकृति पुण्यमय हो जाती है, और जब पापियों का पाप का तबला बजता है तो ये सृष्टि पापमय होती है। और पाप और पुण्य का तबला बजाने वाला भगवान नहीं है और कोई नहीं है। मैं स्वयं पुण्य पाप का तबला बजाता हूँ। तो व्यक्ति जब पुण्य का तबला बजाएगा तो समझ लेना भगवान का इशारा नहीं, भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। महाराज श्री, दोनों ही रास्ते लाभकारी लगते हैं, तो ऐसे में दुविधा होती है कि कौन सा चुने। दोनों ही रास्ते लाभकारी लगते हैं, जो इशारा लगता है ना, लेकिन फिर दुविधा होती है कि कौन सा चुने। आशीर्वाद, इशारा महत्वपूर्ण नहीं है, आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। इशारा तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन आशीर्वाद हर व्यक्ति नहीं दे पाता। आशीर्वाद देने का पात्र वही होता है जो हमसे कहीं अधिक पावन होता है, पवित्र होता है। तो हमारे यहाँ आशीर्वाद का महत्व है कि वो आत्मा का आशीर्वाद मिल जाए जो हमसे कहीं अधिक पवित्र और पावन है। संजय जैन, बीना संजय स्टोर्स और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अजीत जैन, अध्यक्ष बसारी जैन समाज। हे गुरुवर, आप ही मेरे श्री राम हैं, आप ही श्री महावीर, आप ही मेरे श्याम हैं, आप ही मेरे पीर। जिंदगी के हर दिन हर पल गुरुवर आपका ही ध्यान है। मुन्नत इतनी है गुरुवर कि देह से जब आत्मा जुदा हो तो मेरा सिर आपके श्री चरणों में नमन हो। मेरे आराध्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज श्री के चरणों में मैं संजय जैन, संजय स्टोर परिवार बीना, सकल जैन समाज बीना की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पंचम काल में जन्मे मनुष्य को भाग्यहीन बतलाया गया है, इस आशय से कि इसमें जो है सप्त परम ऋषि मुनिराजों का वो नहीं है सहयोग। लेकिन गुरुवर, क्या हम लोग तेरे ऋषिराज भाइयों के काल में हमने जन्म लिया है, आप जैसे महान तपस्वी मुनियों के काल में हमने जन्म लिया गुरुवर, तो ये हमारा विशेष पुण्य नहीं है क्या? स्पष्ट करें। पुण्य के दो रूप होते हैं, एक तारतम्य रूप पुण्य होता है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य वह कहलाता है जहाँ स्वयं को मोक्ष जाने का ताकत मिलती है और मोक्ष जाने वाले भगवानों की संगति मिलती है। आज का पुण्य जो है तारतम्य रूप से भाग्यशाली है,
तारतम रूप से, तारतम कहलाता है इसकी अपेक्षा से ठीक है, लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि भगवान बनने के या मोक्ष के रास्ते, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। इसलिए जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे हैं उनकी अपेक्षा तो अच्छा है, लेकिन जो मोक्ष जा रहे हैं विदेह क्षेत्र आदि से, उनकी अपेक्षा से हीन है। मोक्ष का दरवाजा बंद होने से भाग्यहीन कहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने से भाग्यवान भी कहा है, ऐसा मानना चाहिए। श्री अजीत जैन, अध्यक्ष जैन समाज बसारी, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मुकेश सर्राफ खिमलासा। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा एवं समस्त जैन समाज एवं बसारी ग्राम वासियों का कोटि सहा नमन, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, कल जो प्रवचनों में चर्चा आई, भौरासा तीर्थ क्षेत्र, पहले से भी भौरासा तीर्थ क्षेत्र हम लोग स्वीकार करते हैं, जाते हैं, लेकिन भौरासा के जो पार्ष प्रभु हैं, बड़े बाबा हैं, और बसारी ग्राम के जो बड़े बाबा पार्ष प्रभु हैं, समकालीन और समांतर और बिल्कुल जो है समानता चमत्कारी हैं। और जब से आचार्य श्री के आशीर्वाद से, अजित सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से मंदिर जी का जीर्णोद्धार हुआ है और भगवान जी की दृष्टि, पार्थ प्रभु की दृष्टि पूर्वोत्तर हुई है। गांव में बहुत संपन्नता आई है और हम लोग ये निवेदन करते, जिज्ञासा ये रखते हैं कि वहाँ भौरासा तो जाएंगे ही, लेकिन क्या रोजाना हम भौरासा के पार्थ प्रभु, हमारे बसारी के पार्थ प्रभु को समझें और उनके दर्शन करें। बसारी का महत्व तो मैं वहीं समझ गया कि गांव में भी अध्यक्ष की सीट है। अध्यक्ष तो बड़े बड़े रूप में होते, गांव में तो होते ही नहीं, क्योंकि वो तो सब सामान होते। यानी जहाँ की कोई सीट हो, इसका अर्थ है कि वो मायना तो रखता है। अब पसारी गांव का हमने बहुत पहले शायद कहे होंगे, ध्यान नहीं है मुझे, निकला तो कई बार हूँ, लेकिन हाँ एक बार था। तो इस स्थिति में अब अनुकूलताएं नहीं बन पाती हैं, बनाना चाहें। हमारे पास पहले ही पसारी की भक्ति आई कि पसारी के लोग रहने वाले ही पसारी के मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखते हो? जिस बाप को अपने बेटे से ही सम्मान न मिल सके, वो पड़ोसी से क्या उम्मीद रखेगा? सबसे पहले शुरुआत कीजिए आप कि पसारी में रहने वाला व्यक्ति, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का व्यक्ति प्रतिदिन बिना अभिषेक के भोजन नहीं करेगा। ये आप कुछ वर्ष तक करके देखिए, पसारी भी भौरासा बन जाएगा। सबसे पहले आपके यहाँ नियम होना चाहिए, महिलाएं नियम ले ले कि हम अपने परिवार के पुरुषों के द्वारा अभिषेक देख करके ही या उनके द्वारा बनाए हुए गंधोदक से पाने के बाद ही भोजन करेंगे। फिर देखो क्या होता है। हर वस्तु की कीमत, हमें कीमत स्वयं बढ़ाना है। हमारी दृष्टि में वस्तु की कीमत ना हो और हम दुनिया से उसकी कीमत बुलवाना चाहें, तो व्यक्ति ये देखता है कि भाई आप लोग तो जब इतनी चमत्कारी मूर्ति है, इतनी अतिशयकारी मूर्ति है, तो फिर आप लोग स्वयं क्यों अभिषेक पूजन नहीं कर रहे? आप लोग क्यों बारी बांधते हैं? आप लोग क्यों अभिषेक पूजन, जब कीमती चीज है तो? और कीमती नहीं है, मात हमें बुद्धू बनाने के लिए कह रहे हो? जिस दिन सारे जगत में हो जाएगा कि पसारी का कोई भी बच्चा जब पसारी में रहता है बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करता, ये खबर सारे भारत में मैं फैला दूंगा और फिर तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। एक आपका काम है, पसारी का लो तुम्हारे लिए मंत्र दे दिया मैंने। पसारी का प्रत्येक व्यक्ति कल से अभिषेक पूजन करके ही भोजन करे। और महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों द्वारा अभिषेक देखने भरी न जा पाए, उनके द्वारा किया हुए गंधोदक को लेकर के ही भोजन करें। ये 2 काम करिए, बाकी सब पारसनाथ भगवान पे छोड़ दीजिए। आप सभी, आप गुरुओं के आशीर्वाद से बसारी में 10 घरों में
10 पुजारी हो गए थे। इस कोरोना काल में जरूर कम हो गए हैं और बीना से भी हफ्ते में 15 दिन में पसारी मंदिर में अभिषेक के लिए लोगों को प्रेरणा दे, मेरे पास पर्ची आई है। इस कोरोना काल में महाराज जी कम हो गए। मुकेश सर्राफ खिमलासा और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं अकलंक जैन। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त सराफ परिवार एवं समस्त दिगंबर जैन समाज खिमलासा की ओर से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रेरणेता जो भाग्योदय के संजीवनी दी है सागर को, निज धर्म ज्ञान की शिक्षा दी, उन गुरुवर ज्ञान उजागर को, मानव धर्म प्रशस्त किया, छलकाया करुणा गागर को, यह धरा बुंदेली नमन करे गुरुवर श्री सुधा सागर को, गुरुवर श्री विद्या सागर को। समस्त मुनि संघ के चरणारविंद में नमोस्तु करते हुए गुरु जी जिज्ञासा ये है कि हम सभी शिक्षक लोग जब सेवानिवृत्त होते हैं तो कहा जाता है कि अब दूसरी पारी की शुरुआत करो, दूसरी पारी नई पारी की शुरुआत करो। तो हम लोग पहले से ऐसा क्या करें कि हम भी श्रमण संस्कृति संस्थान जैसा कोई विद्यालय अपने छोटे से क्षेत्र में यहाँ पे बहुत कमी है तो हम किस तरह से शुरू कर सकें। नई पारी की शुरुआत करें, क्या कौन सी नई पारी? माने आध्यात्म या जीवन समाज सेवा की इस तरह की कोई, लेकिन होता नहीं है ऐसा। लोग और उसमें ऐसे जकड़े रहते हैं कि आज 10 साल में रिटायरमेंट के बाद। मेरे पास रिटायरमेंट वाले ज्यादा लोग आते, महाराज जी हमें आशीर्वाद दो कि नौकरी लग जाए, यानी पुनः वो नौकरी करने की उम्मीद में ढूंढते रहते हैं। एक व्यक्ति आया रिटायर्ड, बोले महाराज जी आप दे दीजिए। मैंने क्यों? बोले रिटायर्ड हो गया हूँ, दूसरी नौकरी लग जाए। सरकार कह रही है तुम रिटायर्ड हो चुके हो, अब समाज की धर्म की सेवा करो, आत्म कल्याण करो। वो पुनः नौकरी ढूंढ रहा है, तो अब क्या करें? वैसे करना चाहिए, हो सकता है जितना जहाँ जैसा बनता है उतना करना चाहिए। अकलंक जैन और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार हैं विनीता शास्त्री बीना। पल पल स्मरणीय निर्यापक श्रमण जगत पूज मुनिपुंग और श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है, आदमी की मौत तो निश्चित है, लेकिन वो किस स्थान पर जाके मरेगा ये भी निश्चित है क्या? नहीं, ये निश्चित नहीं होता। क्षेत्र और काल कभी निश्चित नहीं होता। मौत निश्चित होती है, लेकिन कब मरेगा ये निश्चित नहीं है। इनके लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कुछ पद निश्चित किए हैं। ओम शांति, ओम शांति। अभी भी आवाज आई? जब व्यक्ति को तीर्थंकर असंख्यात वर्ष आयु वाले देव और नारकियों का काल निश्चित होता है, बाकी शेष मनुष्य त्रियंचों का न काल निश्चित है और न स्थान निश्चित होता है। नमोस्तु भगवान। विनीता शास्त्री बीना। गुरुवर के चरणों में खुरई जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम खुरई वासियों ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि आपके चरणों की रज हम खुरई वासियों को नहीं मिल पाई? कृपया कर समाधान कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। के पुण्य की प्रशंसा कीजिए, आगे कुछ हो जाएगा। पूज्य महाराज श्री की आरती के लिए प्रथम पात्र का चयन हम बोली के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम सभी अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं कुछ समय के लिए। सकल दिगंबर जैन समाज मालथौन से यहाँ पर श्रावकगण आए हैं, वह मुनीश्री के चरणों में निवेदन करने के लिए आ जाएं। सभी लोग मालथौन दिगंबर जैन समाज से सभी लोग आ जाएंगे और साथ में हम बोली की परंपरा शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम बोली के लिए कहाँ से शुरू करें भैया? सर्वप्रथम मंदिर के निर्माण और मंदिर की व्यवस्था के लिए 11,111 रुपया। 51,000
151 रुपया। हमारे श्रेष्ठी श्री गुल्लन भैया 51,151 रुपया आज की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी परिवार आए और आकर के आरती करें। गुल्लन भैया परिवार, भैया संगीतकार भैया आरती।